Not possible? What do you mean not possible? I own the Taj Mahal. पागल है क्या? कहता है ताजमहल का मालिक है। दोस्तों, कभी ना कभी आपकी जिंदगी में ऐसा पल तो आया होगा जब किसी के हाथों आप ठगे गए होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब हम किसी पर दया करके उसकी मदद करते हैं और वही इंसान हमें ठग रहा होता है। अक्सर सिग्नल पर मिल जाने वाले कुछ भिखारी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी सिग्नल पर खड़े जिस इंसान को आप मजबूर और बेसहारा समझकर खाना या पैसा देते हैं, वो कुछ इस तरह आपका उल्लू बना रहा होता है। ये तो सिर्फ एक नमूना है, ऐसे किस्सों की तो अच्छी खासी लिस्ट हमारे पास है। तो चलिए आज आपकी आंखों से पट्टी हटाते हैं और दिखाते हैं नकली भिखारियों के ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले पल। नमस्कार और स्वागत है आपका द फैक्ट लैंड पर एक बार फिर से। दोस्तों, पिछले साल की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 4 लाख भिखारी हैं, जिसमें से लगभग 80,000 तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। What's your good name? My name is Vinay Kumar from Bihar. लेकिन ये तो महज कागजों में दर्ज आंकड़े हैं, असल में तो इनकी तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो एजुकेशन के मामले में आपसे या हमसे बिल्कुल कम नहीं है। मगर भीख मांगना उनकी एक मजबूरी बन गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया है। ज्यादातर किस्सों में तो इनके पीछे बड़े बड़े माफियाओं का अच्छा खासा गिरोह काम करता है, जो इनसे अपाहिज होने का झूठा ढोंग करवा कर भीख मंगवाते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ नकली भिखारी जिनकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। दोस्तों, सबसे पहले तो बात बैसाखी लेकर खड़े इन 2 लड़कों की करते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई इन्हें अपाहिज ही समझेगा। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इंसानी फितरत होती है कि हमको बेबस लोगों पर जल्दी तरस आता है। देखिए कैसे लोग आपस में पैसों को लेकर झगड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी वहां बैठे कुछ लड़कों के दिमाग में अचानक उनकी पोल खोलने का आइडिया आता है और फिर वो उनके पीछे कुत्ता छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हुआ वो देखकर आप यकीनन अपना पेट पकड़कर हंसने लगोगे। जब बात नकली लंगड़े भिखारियों की हो रही है तो जरा एक बार इसे देखिए। भीख मांगने का ये कुछ अलग अंदाज है। ये पहले आपको एक पर्चा पकड़ाएंगे और फिर आपसे पैसे मांगेंगे। ये लड़का भी बस स्टैंड पर उसी स्टाइल में भीख मांग रहा था, लेकिन तभी वहां पर खड़े कुछ लड़कों को इस पर शक हो जाता है और वो इसे पकड़कर अपना पैर ठीक करने के लिए बोलते हैं। पहले तो लड़का खूब आनाकानी करता है और रोने लगता है, फिर जैसे ही इसे थोड़ा सा स्पेस मिलता है तो ये मौके पर चौका मारते हुए तेजी से वहां से भागने लगता है। हालांकि किस्मत ने तब भी इसका साथ नहीं दिया और ये उन लोगों के हाथ लगी गया। दोस्तों, चाइनीज ऐप टिकटॉक ने बहुत से खाली बैठे लोगों की दुनिया ही बदल कर रख दी थी। न जाने कितने ही लोगों ने तो इससे अच्छी खासी कमाई भी की है, मगर जब से ऐप बंद हुई है बेचारे टिकटॉकर्स की तो हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। गाइस, मुझे कोई इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करता, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। अब इसे देख लो, ये लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था, तभी कुछ लोगों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसके मैले कपड़े और बाबा वाला लुक उतरवा दिया। इसके बाद कपड़े बदलकर लड़के ने जब अपना मुंह धोया तो देखने वालों की बोलती बंद हो गई। आप खुद ही देख लो इसके जलवे। वैसे जलवे तो इस बुरखे वाले लड़के के भी कमाल है। इसने सोचा कि अगर ये महिला बनकर घूमेगा तो इसे आसानी से भीख मिल जाएगी। मगर एक दिन डॉल्फिन नाम की एक संस्था के कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने इसका बुरखा उतरवाया और अंदर से निकले इस मूंछों वाले जवान चेहरे को देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, अब इस वीडियो में देखिए, ये आदमी जमीन पर ऐसे चल रहा है जैसे इसका पैर खराब है, लेकिन कुछ ही देर बाद कैमरे में जो कैद हुआ वो आपको हैरत में डाल देगा। दरअसल ये आदमी और इसका पूरा परिवार इसी तरह गलियों में घूमकर भीख मांगते हैं, लेकिन जब इन्हें लगा कि इलाका पूरा कवर हो गया है तो इन्होंने वहां से निकलने का सोचा। देखिए कैसे पहले तो इन्होंने एक खाली गली चुनी, फिर वहां पर एक मकान की सीढ़ियों पर बैठकर पहले तो इस आदमी ने अपना नेहरू कोट उतारा, अपनी चप्पल बदली और फिर सारा भीख मांगने वाला सामान पैक करके बड़े आराम से अपने पैरों पर चलते हुए आगे निकल जाता है। अब दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा भिखारी जिसे देखने में तो ऐसा लगेगा आपको कि बेचारा घायल है, लेकिन कैसे इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, दूसरे हाथ में इसने एक छड़ी ले रखी है जिसके सहारे चलने का नाटक कर रहा है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ जब लोगों ने इसकी पट्टी उतरवाई। जी हाँ, इसका हाथ बिल्कुल ठीक निकला। इसने महज वहां पर दवाई लगाकर नकली पट्टी बांध रखी थी ताकि लोगों को इस पर तरस आए और वो इसे भीख दे। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो भाई साहब जो इनसे भी आगे निकल गए। इन्होंने तो अपना हाथ ही गायब कर दिया। जब स्ट्रीट क्राइम पर नजर रखने वाली डॉल्फिन फोर्स ने इस आदमी को देखा तो इन्हें इस पर शक हुआ। मजे की बात तो ये है कि उन्होंने जब इसे पकड़ा तो ये बेशर्मों की तरह हंसने लगा। असल में इसने अपना एक हाथ पायजामे में बांध रखा था और ऊपर से ढीला ढाला कुर्ता पहन लिया था। इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि इसका एक हाथ है ही नहीं। फिर लोगों के समझाने के बाद शायद इसे कुछ अकल आई और इसने कैमरे के सामने माफी भी मांगी।
दोस्तों हमारी इस क्लिप में देखिए भीख मांगने का एक और नया अंदाज, जहाँ रिक्शे पर एक बेबस औरत लेटी है और इस आदमी ने एक बड़े से स्पीकर में रिकॉर्डिंग चला रखी है और ये औरत लाचार है और इसको अपनी बेटी की शादी करनी है। ये वो तरीका है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और कमाई भी अच्छी हो जाए। मगर इनका दिन शायद खराब था जो ये एक सरदार जी के हत्थे चढ़ गए। और फिर क्या था, सरदार जी ने भी इन्हें आड़े हाथों ले लिया। पहले तो ये औरत उससे बहस करने लगी। नहीं तेनू दसू की पैसे मंदिर च दिते उन्होंने चक के खोल के दिखाया। लेकिन सरदार जी भी अड़े रहे। उन्होंने उसके पैर की पट्टी खुलवाई और फिर पट्टी के साथ साथ इनकी पोल भी खुल गई। ये औरत बिल्कुल ठीक थी, ना तो इसे कोई बीमारी थी और ना ही टांग में कोई दिक्कत थी। वैसे देखा जाए तो कभी कभी इस तरह सड़कों पर भी लोगों का रियल एक्टिंग टैलेंट देखने को तो मिल ही जाता है। दोस्तों आज के वक्त में जर्नलिस्ट सच्चाई से पर्दा तो कम उठाते हैं पर सच्चाई पर पर्दा डाल जरूर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई में कैसे हालात बने हैं उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गई हूँ। लेकिन अभी भी कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। ऐसी है ये पत्रकार साहब। ये एक भिखारी का इंटरव्यू ले रहे थे जो देखने में अपाहिज लग रहा था। लेकिन जब रिपोर्टर को उस पर शक हुआ तो उसने उस भिखारी को चलने के लिए बोला। शुरू में तो वो बैसाखियों के सहारे ही चल रहा था, फिर उसने भिखारी को बिठाया और उसके पैर चेक किए तो उसे सब कुछ ठीक लगा। उसके बाद पत्रकार ने जबरदस्ती भिखारी को खड़ा करने की कोशिश की तो शुरुआत में तो वो नान नुकुर कर रहा था, लेकिन फिर जब लोगों ने इसे डांटा तो उसकी सारी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। दोस्तों गली चौराहों पर अपाहिज भिखारियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल जाती है। कुछ लोगों के लिए उनकी मजबूरी है तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया है। अब इस भिखारी को देख लीजिए। इस भिखारी ने अपने एक पैर तो ऐसा बांध लिया था जैसे कि इसका एक पैर है ही नहीं, लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब हैरान रह गए। दोस्तों आप सभी ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, आराम हराम है। लेकिन लगता है कि इन भाई साहब ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है और आराम करके पैसे कमाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि ये जनाब बच्चे के स्कूटर पर बैठकर भीख मांग रहे थे और लोगों को लग रहा था कि ये अपाहिज है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले को उस पर शक हुआ। फिर जो हुआ वो देखने लायक था। दोस्तों युवाओं में बेरोजगारी का आलम यह है कि वो पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। अब इस आदमी को ही देख लो। इसने अपने पेट पर चोट का ऐसा निशान बना रखा था कि देखने वालों को भी लग रहा था कि उसका पेट बुरी तरह से चला हुआ है। लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो सभी चौंक गए। आपको बता दें कि भीख के नाम पर लोगों से खिलवाड़ करने का मामला नाइजीरिया का है। वैसे दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद ये नहीं था कि आप किसी की मदद ना करें, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर लोगों ने इसे पेशा बना लिया है, जिसकी वजह से कोई मदद करना भी चाहे ना तो वो ये फैसला नहीं कर पाता कि हकीकत में कौन मदद का हकदार है। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या कभी आपको ऐसा कोई भिखारी मिला है जो आपको नकली सा लगा हो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और द फैक्ट लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।